नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। तो देश भर में मॉक ड्रिल की भी शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा के अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। हवाई हमलों की चेतावनी के साथ सायरन भी बजाया जा रहा है। ब्लैकआउट से निपटने की तैयारी भी करवाई जा रही है। तो हवाई हमलों की चेतावनी के साथ सायरन बजाया जा रहा है। ब्लैकआउट से निपटने की भी तैयारी करवाई जा रही है। देश भर में मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर इस मॉक ड्रिल को करवाया जा रहा है, जहां हवाई हमले की चेतावनी को लेकर सायरन बजाया जा रहा है। वहीं ब्लैकआउट से निपटने की भी तैयारी इस मॉक ड्रिल के अंदर करवाई जा रही है। हरियाणा के भी अलग अलग शहरों के अंदर इस मॉक ड्रिल को करवाया जा रहा है। और ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें, मॉक ड्रिल की वीडियोस आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, किस तरीके से निपटने के लिए, हवाई हमलों से निपटने के लिए किस तरीके की तैयारियां, ये आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। और ये मॉक ड्रिल इस वक्त करवाई जा रही है सायरन बजाकर। यहाँ पर हवाई हमलों की चेतावनी दी जा रही है। वहीं जब हवाई हमले हो तो किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से निपटना है, उसकी मॉक ड्रिल ये दी जा रही है। और आज से इस मॉक ड्रिल का आगाज हुआ है। और ये 4 तस्वीरें, पहली तस्वीर यमुनानगर से, दूसरी नूंह से, तीसरी जींद से और चौथी तस्वीर पानीपत से है। और ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आला अधिकारी किस तरीके से इस पूरी मॉक ड्रिल की निगरानी कर रहे हैं। मॉक ड्रिल किस तरीके से करवाई जाए, इसको लेकर भी विचार लगातार किया जा रहा है। और मॉक ड्रिल में किस तरीके से चीजों को समझाया जाएगा, मॉक ड्रिल में सारी चीजें किस तरीके से रहेंगी, ब्लैकआउट किस तरीके से निपटने की तैयारी जो है यहाँ पर करवाई जा रही है। अगर हवाई हमला होता है उस समय क्या कुछ किया जाएगा, ये सारी चीजें आज इस मॉक ड्रिल के माध्यम से आम नागरिकों को समझाई जा रही है। सिविल्स को ये ट्रेनिंग दी जा रही है मॉक ड्रिल की। और ये 4 तस्वीरें यमुनानगर से, नूंह से, जींद से, पानीपत से, जहां पर आला अधिकारी यहां पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉक ड्रिल को लेकर लगातार आम नागरिकों के साथ संवाद भी किया जा रहा है इस मॉक ड्रिल को लेकर। तो लगातार देश भर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। तो ये 4 तस्वीरें मॉक ड्रिल की, आला अधिकारी किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता भी लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे रवि जांगड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले महेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी, ये मॉक ड्रिल चल रही है, अगर करनाल की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके से सारी तैयारियों को समझाया जा रहा है, किस तरीके से पूरी मॉक ड्रिल चल रही है? बिल्कुल हमेशा देखिए, जिस तरह से मॉक ड्रिल आज 4 बजे शुरू होनी थी और निर्धारित समय पर शुरू हुई है। और मैं इस समय करनाल के बस अड्डे पर मौजूद हूं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की स्थिति है। अभी से कुछ मिनट पहले ही ये मॉक ड्रिल शुरू हुई है और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कि युद्ध की स्थिति होती है तो किस तरह से बचाव किया जाएगा, किस तरह से राहत कार्य जो है वो चलेंगे, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ये आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। चाहे इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल हो, चाहे एम्बुलेंस हो, उनके रिस्पांस टाइम को जानने के लिए ये आज की मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो किस तरह से ज्यादा बचाव कार्य सुचारू रूप से किया जाए, उसको देखते हुए ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। ये करनाल शहर का पुराना बस अड्डा परिसर है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। और जैसे ही ये सायरन बजा है कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो बस स्टैंड पर ये अनाउंसमेंट जो है वो की गई थी स्पीकर्स के माध्यम से, ताकि लोग अलर्ट हो जाएं और ऐसे स्थानों पर चले जाएं जहां वो सुरक्षित रहें। और इसके अलावा एम्बुलेंस यहां पर पहुंची है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं और जो अधिकारी जिनको नियुक्त किया गया था इस मॉक ड्रिल के लिए वो यहां पर मौजूद है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस परिसर से दूर रखा जा सके। जी अभिषेक। बिल्कुल महेंद्र, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मॉक ड्रिल का ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। हमारे विशेष संवाददाता भिवानी से रवि जांगड़ा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रवि, करनाल की तस्वीरों को देखा कि किस तरीके से पूरी ये मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। अगर भिवानी की बात की जाए तो वहां के क्या कुछ नजारे, क्या तस्वीरें हैं? अभिषेक, अगर आप सुन पाए तो सायरन की आवाज बखूबी आप सुन पाएंगे और किस तरह से भिवानी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और जिस तरह से पहलगांव की घटना के बाद केंद्र की सरकार के द्वारा, जिस तरह से गृह विभाग के द्वारा
एयर स्ट्राइक की गई थी, उसके बाद कहीं न कहीं नजारा कमोबेश इसी तरह का देखा जा सकता है। हालांकि देश के 300 जिलों में मॉक ड्रिल की बात कही गई थी, लेकिन प्रदेश के तमाम जिलों में आज 4 बजे से जो है मॉक ड्रिल की बात कही गई है, मॉक ड्रिल की जा रही है। एक तरफ पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद, आप देख पाएंगे किस तरह से व्यवस्थाओं को जो है यहाँ पर उनका जायजा लेने के लिए अधिकारी भी मौजूद हैं। खुद भिवानी के डिप्टी कमिश्नर की अगर मैं बात करूं, भिवानी के पुलिस कप्तान की बात करूं, तमाम लोग, एम्बुलेंस की गाड़ियां भी देखी जा सकती है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, उनका अमला भी यहाँ पर देखा जा सकता है। पूरी तरह से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो, और न केवल भिवानी बल्कि पूरे प्रदेश में इसी मानिंद आज चाक-चौबंद देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से हालात है, जिस तरह से और व्यवस्थाओं की जहां तक बात कही गई, एक अहम बात और बताना चाहूंगा, एक्सक्लूसिव जानकारी देना चाहूंगा। आज 7:50 पर भी इसी तरह से सायरन बजेंगे, मॉक ड्रिल एक बार और फिर से की जाएगी, ब्लैकआउट किया जाएगा। यानी तमाम लोगों को पैनिक होने की कतई आवश्यकता नहीं है। किस तरह की तैयारियां की जानी चाहिए, वो तैयारियों का जायजा महज लिया जा रहा है। मॉक ड्रिल जो है उसका मकसद यही है कि प्रशासन, पुलिस, तमाम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, सारा जो अमला है तैयार है। आम नागरिक का जो दायित्व है, उनको भी अपना दायित्व बखूबी निभाना पड़ेगा। जिस तरह की गाइडलाइन, जिस तरह की एसओपी जारी की जा रही हैं, वो तमाम चीजें जो है उनको भी देखनी होंगी। ऐसे में आज जिस तरह से मॉक ड्रिल की जा रही है, ये तस्वीरें कमोबेश उसी बात की बानगी है, उसी बात की तस्दीक करती हैं कि प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरह से, हालांकि बताना चाहूंगा प्रदेश के मुख्य सचिव के द्वारा और इसके अलावा एसीएस होम के द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई थी, निर्देशित किया गया था बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारियों को, चाहे पुलिस महकमे के अधिकारियों की बात करें, प्रशासनिक अमले के अधिकारियों की बात करें, तमाम अधिकारियों के द्वारा इस तरह से जो है उनको निर्देशित किया गया था। बाकायदा आप देख पाएंगे अधिकारियों की यहाँ पर मौजूदगी है। अधिकारी लगातार जो है वो दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएं। तो लाइव तस्वीरें हरियाणा न्यूज की मार्फत हम अपने तमाम दर्शकों को, प्रदेश और देश के लोगों को दिखा भी रहे हैं कि अलर्ट है प्रशासन। आम आदमी का भी दायित्व है कि उसको भी कहीं न कहीं सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। जिस तरह की गाइडलाइन जारी की जाती है, बिल्कुल रवि, देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मॉक ड्रिल का ये पूरा और कितने बड़े पैमाने पर ये मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद है, अपनी देखरेख के अंदर पूरी मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। आम नागरिकों को बताया जा रहा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, अगर कोई समस्या आती है, तो किस तरीके से आपको टैकल करना है, किस तरीके से निपटना है। लेकिन रवि, जो आपने जानकारी दी कि महज ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है मॉक ड्रिल का आयोजन करवाया जा रहा है तो एक बार करवाई जाएगी, इसको रिपीटेडली करवाया जाएगा, और जैसा कि आपने जानकारी दी कि शाम को ये फिर से करवाई जाएगी। जाहिर तौर पर शाम को ब्लैकआउट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है उच्च अधिकारी यहाँ पर है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, भिवानी के पुलिस कप्तान मौजूद हैं। सर, एक बड़ी बात और प्रशासनिक जिस तरह से तैयारी हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, कुछ पुलिस के आला अधिकारी आप भी यहाँ पर हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि कुछ तकनीकी वजह है, इस वजह से जो अभी अधिकारियों से हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासनिक अमला व्यवस्थाएं किए हुए। हालांकि 4 तरह की स्ट्रेटेजिक तरीके से अगर बात की जाए, जो इंस्टीट्यूशन है उनको डिक्लेयर किया गया, ABCD उनको उनका क्राइटेरिया तय किया गया। भिवानी की अगर बात करें, यहाँ पर C और D के ग्रुप में जो है ये इंस्टीट्यूशन आती हैं, तो भिवानी के BBMB में इस तरह की जो मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। और इसके अलावा अगर बात करें व्यवस्थाएं जो है, वो व्यवस्थाएं लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर चाक-चौबंद प्रबंध किए गए, व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर किसी तरह की आपदा इस तरह की होती है, नागरिक सुरक्षा के तहत किस तरह से तैयारियां की जानी चाहिए, किस तरह से प्रशासन अलर्ट रहेगा सायरन बजने के बाद, वो तमाम चीजें जो है वो लोग देख भी पा रहे हैं। तो इस तरह की मॉक ड्रिल बताना चाहूंगा अभी जो है शुरू की गई है। शाम को 7:50 पर इसी तरह से जो है ब्लैकआउट किया जाएगा। लोगों को, हालांकि बार बार जिम्मेदार चैनल होने के नाते हरियाणा न्यूज भी तमाम दर्शकों से यही अपील करता है, प्रदेश के देशवासियों से यही अपील करता है कि वो जो है कतई पैनिक ना हो। व्यवस्थाएं जिस तरह की है, जिस तरह की SOP लगातार जारी की जा रही हैं, और सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए जिस तरह की हिदायतें जो प्रशासनिक अमले के द्वारा, सरकार के द्वारा, हुक्मरानों के द्वारा जो जारी की जा रही हैं, उनका अक्षरशः पालन करें, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा परम दायित्व है किसी भी राष्ट्र की, किसी भी प्रदेश की सरकार का, और प्रशासन उसी कवायद में जुटा भी हुआ है। तो तमाम वो चीजें, एक रिहर्सल की जा रही है, एक मॉक ड्रिल की जा रही है। अरसे के बाद इस तरह की मॉक ड्रिल जो है देखने को मिल रही है। युद्ध की स्थिति में अगर बात कही जाए तो कहीं न कहीं माना जा रहा है जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो चाक-चौबंद है। यही हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल रवि, घबराने की या पैनिक करने की आम नागरिकों को कोई जरूरत नहीं है। बस
आप एडवाइजरी जो यहां पर जारी की जा रही है पुलिस की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, उनकी पालना कीजिए। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं करनाल का। महेंद्र, देखिए भिवानी की तस्वीर देखिए, कितने बड़े लेवल पे, कितने बड़े पैमाने पर वहां पर मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है। अब रात को ब्लैकआउट करवाया जाएगा शाम 7 बजे के करीब। अगर करनाल की बात की जाए तो वो कौन सी लोकेशंस है जिनको चिन्हित किया गया है मॉक ड्रिल करवाने के लिए, कौन से इंस्टीट्यूट्स है जिनको चिन्हित किया गया है जहां पर ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अमीषा, आज की मॉक ड्रिल के बारे में बताना चाहूंगा कि 5 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर 4 बजे मॉक ड्रिल जो है वो आयोजित की गई। इनमें करनाल शहर का सामान्य बस अड्डा है, जिला सचिवालय है, गवर्नमेंट कॉलेज है, पब्लिक हेल्थ विभाग का दफ्तर है और इसके अलावा यूएचबी विन जहां से बिजली सप्लाई होती है। ये 5 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए जहां पर ये आज की मॉक ड्रिल आयोजित की हुई। तीनों स्थानों पर बड़ी संख्या में सामान्य नागरिक जो है मौजूद रहते हैं, तो ऐसे में वहां बेहद जरूरी हो जाता है कि यदि ऐसी युद्ध जैसी स्थिति बनते हैं, विपरीत हालात बनते हैं, तो कैसे लोगों को बचाया जाएगा। अभी ये मॉक ड्रिल जो है ये आपातकालीन सेवाओं को जांचने के लिए, पब्लिक को जागरूक करने के लिए की गई है। शाम 7:50 से 8 बजे तक 10 बजे यानी कि 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होगी कि पूरे शहर को ब्लैकआउट किया जाएगा। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया गया, किसी तरह की लाइट का इस्तेमाल वो ना करें, फोन तक भी ना चलाएं, अपनी गाड़ी यदि वो चला रहे हैं तो तुरंत हेडलाइट बंद करें और पूरी तरह से ब्लैकआउट रखे। इस तरह के कुछ सूचनाएं जो हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है। अभी यहाँ सामान्य बस अड्डे पर भी जिस तरह से मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, यहाँ पर भी अधिकारी मौजूद रहे हैं और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनके रिस्पॉन्स टाइम को चेक किया गया है कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो किसी तरह की दिक्कतें लोगों को राहत देने में ना हो। और यही मॉक ड्रिल का उद्देश्य भी है कि ताकि लोगों में जागरूकता भी रहे और यदि ऐसे हालात बनते हैं तो लोग किस तरह से अपनी जान बचा सकते हैं या सुरक्षित स्थानों पर निकल सकते हैं। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। जी बिल्कुल महेंद्र, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं भिवानी का। रवि, देखिए मॉक ड्रिल की तो लगातार बात कर रहे हैं। 1971 वो साल था जब पहली बार आम नागरिकों से मॉक ड्रिल करवाई गई थी। आम नागरिकों को तमाम वो चीजें बताई गई थी, हिदायत दी गई थी और अब ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब आम नागरिकों को मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, तमाम चीजें बताई जा रही है। लेकिन सिर्फ हम 2 बातों का जिक्र कर रहे हैं। पहला जिक्र है यहाँ पर सायरन का कि अगर युद्ध जैसी कोई आपातकालीन स्थिति होती है, इमरजेंसी होती है तो उस समय सायरन बजेगा। और दूसरा ब्लैकआउट। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस मॉक ड्रिल के अंदर क्या कुछ आम नागरिकों को सिखाया जाता है और क्या कुछ यहाँ पर चीजें बताई जाती है? देखिए ये तमाम चीजें जो है हमेशा नागरिकों को बताई जाती हैं। प्रशासनिक अमला तो तैयार रहता ही है, नागरिकों को, आम जन को जो ये चीज बताई जाती है कि इस तरह से अलार्म बजेगा, इस तरह से सायरन बजेगा और सायरन के बाद कुछ समय होता है 2 से 3 मिनट के बाद, क्योंकि कहीं भी अगर इस तरह की स्थिति आती है, आपात स्थिति अगर आती है तो निश्चित तौर पर लोगों को वक्त मिल जाता है। वो जैसे तैसे जिस तरह की हिदायतें जारी की जाती हैं कि घर में कहां पर छुपना है, स्कूल अगर लगा हुआ है तो स्कूल में बच्चे डेस्क के नीचे छिपेंगे, वो तमाम चीजें, अगर गाड़ी जा रही है तो पार्किंग जो है वो व्यवस्था किस तरह की हो, गाड़ी कहां पर खड़ी की जाए, अंधेरा है अगर लाइटिंग कर रखी है तो लाइट को बुझा दिया जाएगा, बत्ती को ऑफ किया जाएगा, तमाम वो चीजें, अगर शीशे कहीं लगे हो तो उनको पर्दों से ढका जाएगा। वो तमाम जो एसओपी जो जारी की जाती है, महज और महज नागरिकों को ये चीजें बताई जाती हैं कि वो सुरक्षित खुद को महफूज जो है महसूस करें। इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, ये महज मॉक ड्रिल एक अभ्यास है और अभ्यास के दौरान वो तमाम हिदायतें, तमाम चीजें लोगों को बताई जाती हैं। तो आम आदमी का भी दायित्व, आम आदमी का भी नैतिक कर्तव्य बनता है देश के प्रति कि वो भी जो है अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से जागृत रहे, उनका निर्वहन करे कि किस तरह से जो हिदायतें दी जाती हैं उनका अक्सर उनके द्वारा पालन किया जाए। हमेशा बिल्कुल बिल्कुल रवि, और देखिए आप तो लगातार ये जानकारी दे ही रहे हैं कि ब्लैकआउट जब होगा तो क्या चीजें आपको अपनाने, उसके साथ हम भी अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार यहाँ पर दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि ब्लैकआउट जब मॉक ड्रिल होता है तो क्या कुछ चीजें रहती है। लेकिन रवि देखिए तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं और किस तरीके से पुलिस जो अधिकारी, लाइव तस्वीरें इस वक्त भिवानी से आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें मॉक ड्रिल का यहाँ पर लगातार आयोजन किया जा रहा है। रवि देखिए ये लाइव तस्वीरें है, बिल्कुल दर्शक देख पा रहे कि आला जो अधिकारी है, जो पुलिस के अधिकारी, वो किस तरीके से पूरा मॉक ड्रिल करे, किस तरीके से आम नागरिकों के साथ ये सारी चीजें की जा रही है। देखिए 1971 का बार बार जिक्र क्यों करते हैं, क्योंकि जब युद्ध हुआ था और जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको, उसके टुकड़े करके उसको बांग्लादेश बना दिया गया था, तब युद्ध की स्थिति थी, तब ये मॉक ड्रिल करवाई गई थी। लेकिन जब अब अगर बात कर ली जाए तो पहली चीज तो यह है कि पाकिस्तान हालांकि रिटेलिएट करने की उतनी हिम्मत नहीं रखेगा, क्योंकि पीओके के अंदर उसकी खुद की जो हालत है वो खस्ता हाल है। गिलगित अगर बाल्टिस्तान की बात कर ली जाए तो वहां पर बलोचिस्तान लगातार उनका विरोध कर
कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर ली जाए तो वहां पर जो तहरीक तालिबान है अफगानिस्तान का, वो लगातार उनके साथ यहां पर संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की चीजें करवाई जाती है, जैसा कि आपने भी कहा कि आम नागरिक पैनिक करने लग जाते हैं, तो ये सारी चीजें किस तरीके से आम नागरिकों को समझनी चाहिए कि ये मॉक ड्रिल है, आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तभी ये सारी चीजें अपनाई जाएंगी। बिल्कुल, हम भी बार बार यही बात बता रहे हैं कि लोगों को कतई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासनिक अमला जो है वो भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि वो तैयार है पूरी तरह से। किसी तरह की अगर स्थिति है तो उस स्थिति से निपटने के लिए न केवल प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार है, बल्कि व्यवस्थाएं भी माकूल है, व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है। किसी भी तरह की आपात स्थिति भले ही क्यों ना आए, उसके लिए प्रशासन तैयार है। लोगों को पैनिक होने की कतई आवश्यकता नहीं है। जो हिदायतें दी जाती हैं उनका महज पालन किया जाए। और वजह यही है कि ये तमाम चीजें उस ड्रिल का हिस्सा है, उस पूर्वाभ्यास का हिस्सा है कि जो लोगों के समक्ष जो है, लोगों के आगे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तौर पर हम भी यही बता रहे हैं पूरे प्रदेश के लोगों को कि किस तरह से जो है प्रशासन तैयार है। महज कुछ सेकंड में अगर इस तरह से अलार्म बजता है तो तैयारियां तो मुकम्मल हैं, तैयारियां पूरी हैं आपात स्थिति से निपटने के लिए। तो लोगों को कतई इस स्थिति में जो है पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी ड्रिल हुई थी, पहले भी इस तरह से, चाहे भूकंप की स्थिति की बात करें, वो भी लोगों को बताने के लिए कुछ स्थान, कुछ जगह चिन्हित की जाती हैं। अक्सर से वही चीजें, वही चीजें दिखाई जाती हैं, वही चीजें बताई जाती हैं। और ठीक अब भी लोगों को यही बातें बताई जा रही हैं, चाहे प्रशासनिक अमले की बात करें या फिर बात आमजन की करें, आम नागरिक की करें। मकसद यही है, मोटिव यही है कि आम जन की सुरक्षा कैसे हो, आम जन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे वो खुद को महफूज महसूस करे। वो तमाम चीजें महज और महज वही सुनिश्चित करने के मकसद से हमेशा ये तमाम कवायद जो है चल रही है आज पूरे प्रदेश भर में, देश के कई सारे जिलों में। बिल्कुल रवि, न केवल प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर चल रही है। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से जब सायरन बजता है तो वहां पर आपको लेट जाना है, किस तरीके से आपको सब ब्लैकआउट किस में आपको क्या करना है, सारी चीजें बता रहे हैं। लेकिन देखिए रवि, कुछ ऐसी जगह है जिनको चिन्हित किया गया है हर एक जिले के अंदर, हर एक देश, हर एक प्रदेश के अंदर। लेकिन जिन जगहों को चिन्हित नहीं किया गया है, ऐसे में लोगों के जहन के अंदर एक सवाल आता है कि ये तो वो इंस्टीट्यूशंस है जहां पर ये सारी चीजें चल रही है, उन लोगों को सिखाया जा रहा है, वहां पर जो लोग मौजूद है वो भी ये सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन जो लोग मौजूद नहीं है या वो लोग वहां पर नहीं है जिन जगहों को चिन्हित किया गया है, तो उनको कैसे करना है? उनके लोगों के मन में ये थॉट आता है कि फिर हमें सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें उनके जहन में आती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने दुरुस्त फरमाया हमेशा, यहाँ पर जो जगह चिन्हित की जाती है बाकायदा वही जगह चिन्हित की जाती है जहां पर अटैक की स्थिति में जो है, जहां पर अटैक संभावित होता है, जहां पर हमला हो सकता है, हमले के दौरान जहां पर मिसाइल या दूसरे शस्त्रों का प्रयोग करके वहां पर वॉर किया जाता है, अटैक किया जाता है, वही जगह चिन्हित की जाती है बाकायदा। चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें, इंस्टीट्यूशन की बात करें, दूसरी जो फर्म्स हैं, बड़ी फर्म्स, उनकी बात करें, या फिर दूसरे इस तरह के इंस्टीट्यूशन उनकी बात करें, तो इसी तरह की जगह चिन्हित की जाती है और बाकायदा उन्हीं पर पैनी नजर रहती है, उन्हीं लोगों को बताया जाता है। लेकिन जो आम नागरिक है, आम नागरिक भी तमाम उसी समाज का हिस्सा है, उनको भी ये चीजें बताई जाती हैं, उनको भी ये चीजें समझाई जाती हैं, वो भी समझते हैं तमाम चीजें संसाधनों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, दूसरे हरियाणा न्यूज जैसे लोगों को तमाम वो बातें बता रहा है, पल पल की अपडेट भी दे रहा है। तो उसके जरिए लोगों को हम समझा भी रहे हैं कि वो इस स्थिति में जो है किस तरह का बिहेव करें, किस तरह से उनका बिहेवियर होना चाहिए। तो लोगों को समझना होगा कि किसी तरह की भी स्थिति हो, आपात स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन लोग जो है वो किस चीज का कैसे फॉलो उसको करें, किस तरह का बिहेवियर उनका होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था जो प्रशासन के द्वारा की जाती है, प्रशासनिक अमले के द्वारा हालांकि पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। आपात स्थिति में घायलों को उठाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है। आमजन, आम नागरिक जो है, या फिर एक अहम बात और बताना चाहूंगा कि इस स्थिति में हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर बात करें, इस स्थिति में न केवल पुलिस प्रशासन, होमगार्ड्स के जवान पूरी तरह से तैनात है, बल्कि एनएसएस, एनसीसी के वॉलंटियर्स भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो ऐसे में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तमाम लोग जो है उनको, क्योंकि बाकायदा यही तालीम, यही शिक्षा दी जाती है, यही ट्रेनिंग दी जाती है, यही सारा प्रशिक्षण दिया जाता है। और इस प्रशिक्षण की स्थिति में जो है, इस दशा में कि लोगों को जो है ना अपने आप को सुरक्षित महसूस करना ही होगा। तस्वीरें आप देख पाएंगे और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं कि किस तरह से जो है अगर आग की स्थिति आती है, यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड, अग्निशमन विभाग की गाड़ी की भी बाकायदा व्यवस्था है। वो गाड़ी कितनी देर में, अभी हालांकि अलार्म बजा था, सायरन बजा था, उसके बाद जो है ये गाड़ी भी यहाँ पर तुरंत मौके पर पहुंची है। इसके अलावा अगर बात करें
हमने देखा था कि एम्बुलेंस की व्यवस्था किस तरह से की गई थी, एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंचनी चाहिए, डायल 112 हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, तमाम वो चीजें जो है अमला पूरी तरह से तैयार है, तमाम वो व्यवस्थाएं, तमाम वो चीजें जो है बाकायदा दिखाई जा रही हैं, किसी भी तरह की कोई। और कमोवेश ये तस्वीरें जो है पूरे हरियाणा में आज देखी जा सकती हैं। हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि ये सारी की सारी तस्वीरें, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो लोग जो है वो पूरे हरियाणा में आज इसी तरह का आलम है। तो लोगों को समझना होगा कि जो भी अगर कोई इस तरह के हालात बनते हैं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तमाम महकमे पूरी तरह से तैयार हैं। आम आदमी को भी अपना दायित्व समझना होगा, अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से इसी मानद निर्वहन करना होगा। आप देख पाएंगे अग्निशमन विभाग की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी किस तरह से मुस्तैदी लगातार बढ़ती जा रही है। मॉक ड्रिल का हिस्सा है ये। हालांकि जब वास्तविकता जब होती है, वास्तविक स्थिति जब इस तरह की होती है, तब भी जो है ये महकमे, तमाम महकमे इसी तरह से काम करते हैं। हम भी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपने दर्शकों को, तमाम हरियाणा वासियों को, देशवासियों को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की अगर स्थिति आती है तो प्रशासनिक अमला, तमाम विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैयार हैं। हमेशा बिल्कुल रवि, और देखिए अक्सर हम देखते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, या अग्निशमन विभाग होता है, या पुलिस विभाग होता है, तमाम इन जगहों पर लगातार ये मॉक ड्रिल करवाई जाती है, समय समय पर ये मॉक ड्रिल होती है। या फिर अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात कर ली जाए तो उसको लेकर भी मॉक ड्रिल करवाई जाती है। लेकिन ये ऐसा दूसरी बार मैं कहूंगी ऐसा हो रहा है 1971 के बाद कि जब आम नागरिकों को ऐसी मॉक ड्रिल की जो है शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है, एक तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से आपको अपने आप को सुरक्षित करना है। लाइव तस्वीर भी अपने दर्शकों को बार बार दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए और ये मॉक ड्रिल हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से पूरी मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। और हमारे साथ गुरुग्राम से संजय राठौड़ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए अभी हमने करनाल की तस्वीरें देखी, भिवानी की तस्वीरें देखी और देश से कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है। अगर वहां की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके से मॉक ड्रिल अभी करवाई जा रही है? जी बिल्कुल हमेशा जिस तरीके से आज देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है, उसी कड़ी में आज गुरुग्राम के 5 ऐसे स्थान सुनिश्चित किए गए थे जहां पर मॉक ड्रिल की जानी थी। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस, सिविल डिफेंस, तमाम प्रशासनिक आला अधिकारी यहाँ पहुंचे और साथ ही साथ जो मॉक ड्रिल है वो शुरू कर दी गई। किस तरीके से यदि बात करें हमला होता है या किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से हम बात करें, तमाम जो आला अधिकारी है वो यहाँ मौके पे मौजूद है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को किस तरीके से आपातकालीन तमाम विभागों के अधिकारी है उन तमाम चीजों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। जो बच्चे हैं उनको भी बुलाया गया, साथ ही साथ और जो कर्मचारी की मैं बात करूँ, सिविल डिफेंस के जो लोग हैं तमाम लगातार जो टीमें हैं वो सारी करती नजर आ रही है। ऐसे में लगातार प्रशासनिक जो अमले हैं, दस्ते हैं, वो यहाँ पर हाँ तो बिल्कुल जिस तरीके से तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर हैं और साथ ही साथ लोगों को जो है वो अवेयर कर रहे हैं। और जिस तरीके से दमकल विभाग की गाड़ी यहाँ पहुंची, एम्बुलेंस यहाँ पर है और रेड क्रॉस की तरफ से भी यहाँ पर जो है एक जो कैंप है वो लगाया गया है। और जिस तरीके से कोई भी कैजुअलिटी होती है तो उनको किस तरीके से यहाँ से लेके जाया जाएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देश भर में आज मॉक ड्रिल हो रही है तो आज जो आह्वान किया गया तो उसके चलते जिस तरीके से 6 बजे से माफ कीजिएगा 4 बजे से 6 बजे तक ये मॉक ड्रिल चलेगा और उसके बाद 7:50 से लेकर 8 बजे तक जो है ब्लैक आउट किया जाएगा। और इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हैं बिल्कुल संजय, और देखिए यहाँ पर जो एनएसएस और एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो भी मौजूद है, वॉलंटियरली यहाँ पर वो भी अपनी मदद दे रहे हैं इस मॉक ड्रिल के अंदर, आम नागरिकों के साथ संवाद करके और आम नागरिकों को समझाने के लिए कि इस मॉक ड्रिल के अंदर क्या कुछ आपको सिखाया जाएगा, किस तरीके से सारी चीजें रहेंगी।
जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ है, जिस तरीके से तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं। और ऐसे में वो गुरुग्राम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं या फिर सिविल डिफेंस की बात करें या फिर एनसीसी कैडर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं। साथ ही साथ उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कि किस तरीके से यदि आपातकाल हो तो उसमें किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से 7:50 से लेकर 8 बजे तक जो ब्लैकआउट किया जाएगा उस दौरान अपने पूरे बात कीजिए घर की जो लाइट्स हैं वो ऑफ करें। साथ ही साथ एक सुरक्षित स्थान पर जाकर जो लोग हैं वहां पर वो अपने आप को सुरक्षित रखें। और ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ जरूरी गाइडलाइंस जो है जिला प्रशासन के द्वारा जारी की गई हैं और उसी के मद्देनजर अब आप देख सकते हैं जो मॉक ड्रिल है अब से कुछ ही देर बाद यहाँ शुरू होगी। अंदर की तस्वीर हम देखिए तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं एम्बुलेंस यहाँ पर लाई गई है। जिस तरीके से यदि कोई हमला होता है तो उसके बाद किस तरीके से आपातकाल स्थिति से बचने के लिए किन चीजों का ध्यान रखें, तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखें। लाइट नहीं आएगा ये पोर्शन है जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो रेस्क्यू करते नजर आ रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम है, गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर। ऐसे में साफ तौर पर यही है कि किस तरीके से आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो स्कूल के अंदर है, सिविल डिफेंस की टीम में और लगातार यही कार्य किस तरीके से तमाम जो लोग रेस्क्यू के दौरान या फिर वो किसी भी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं तो उनको किस तरीके से सुरक्षित जो है बाहर निकाला जाए, किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और प्राथमिक एसेंशियल सर्विस इस तरीके से सबसे पहले एम्बुलेंस के अंदर उनको लेके जाया जाएगा। साथ ही साथ दमकल विभाग की जो टीम है लगातार कार्य करती नजर आएगी। अब से कुछ ही देर में जो है ये मॉक ड्रिल शुरू होगी। उससे पहले तमाम प्रशासनिक जो आला अधिकारी और लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें में भी आप साफ देख सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुरुक्षेत्र से गगन सांगर भी जुड़ चुके हैं। गगन, देखिए गुरुग्राम की तस्वीरों को देखा, भिवानी की तस्वीरों को देखा, कुरुक्षेत्र की तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा किस तरीके से मॉक ड्रिल का पूरा ये आयोजन किया जा रहा है। आला अधिकारी तो करवा रहे हैं लेकिन जो इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आम नागरिक है, वो किस तरीके से इन चीजों को ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र जिले में कुल देखिए 4 जगहों पर जो है मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। और बात की जाए तो देखिए यहाँ पर अभी मॉक ड्रिल करवाकर खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए पहले आग जो मतलब कि यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी है, देखिए पुलिस की बात की जाए या फिर डॉक्टर टीमें की बात की जाए, तमाम जो सरकारी अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और बात की जाए तो जिस तरीके से कि अगर जो किसी तरीके का अगर जो अटैक हो भी जाता है तो किस तरीके से अपने आप को बचाव करना है, युवाओं की क्या कुछ भागीदारी रहेगी और बच्चे बुजुर्गों को उस समय क्या कुछ करना है, तो ये चीजें अभी देखिए कुछ ही समय पहले जो यहाँ पर तकरीबन 4 बजे जो दर्शाई गई। और साथ के साथ देखिए दिखा भी सकता हूं कि अभी देखिए जो मॉक ड्रिल खत्म होकर ही हटी है, क्योंकि एम्बुलेंस की टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है। बात की जाए तो देखिए पूरे देश के अंदर आज मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। और देखिए कल जिस तरीके से देखिए जो एयर स्ट्राइक की उससे कहीं ना कहीं देखिए शांति जरूर थोड़ा देखिए हम कह सकते हैं लोगों के बीच शांति जरूर देखने को मिली, क्योंकि काफी रोष जो है देखने को मिला था, क्योंकि जो पहलगाम हमला हुआ था। और बात की जाए तो देखिए अभी लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। इसी को लेकर जो है प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। तमाम जो आला अधिकारी हैं और जो लोगों को देख सार्वजनिक स्थानों पर जो जाकर जो उन्हें समझाया जा रहा है कि जब अगर जो अगर किसी तरह की कोई घटना हो भी जाती है तो उस समय जो है क्या कुछ करना है, युवाओं की क्या कुछ भागीदारी रहेगी। जो स्टूडेंट्स की देखिए स्टूडेंट्स को समझाया जा रहा है कि किस तरीके से जो है जो अगर जो वार होता भी है तो किस तरीके से जो है लोगों का उनको जो है बचाव जो है करना, कहीं अपने आप को भी बचाव करना है और जो पास में लोग हैं उन्हें भी किस तरीके से जो है बचाना उस समय। जी बिल्कुल गगन और संजय भी लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से एम्बुलेंस वहां पर पहुंचे है। संजय, तस्वीरें और दिखाइएगा किस तरीके से वहां पर फिलहाल चीजें चल रही है। वो अपने आप को सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं, कैसे वहां पर पहुंच सकते हैं।
बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये मॉक ड्रिल की वो तस्वीरें हैं कि जब आपात स्थिति बनती है तो किस तरीके से आम नागरिकों को इवैक्यूएट किया जाएगा। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस यहां पर खड़ी है, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है और फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां यहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है। तो ये मॉक ड्रिल की वो तस्वीरें हैं जो पूरे देश भर से सामने आ रही है और फिलहाल ये गुरुग्राम से लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मॉक ड्रिल की इस वक्त आपको दिखाई जा रही है, जहां पर लोगों को, घायल लोगों को इवैक्यूएट करने की मॉक ड्रिल यहां पर की जा रही है। किस तरीके से लोगों की जान को बचाया जाए, घायल लोगों को तत्काल रूप से अस्पताल ले जाया जाए, उसकी ये मॉक ड्रिल यहां पर करवाई जा रही है। यहां पर एम्बुलेंस भी आपको खड़ी नजर आएंगी, आला अधिकारी भी यहां पर मौजूद है जो आम नागरिकों के साथ इस मॉक ड्रिल का अभ्यास कर रहे हैं। बिल्कुल संजय, देखिए लाइव तस्वीरें, किस तरीके से लोगों को आपात स्थिति के अंदर इवैक्यूएट किया जाए, लोगों को निकाला जाए, घायलों को किस तरीके से तत्काल रूप से तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, ये सारी इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है कि हर एक चीज की बड़ी ही बारीकी से यहाँ पर मॉक ड्रिल चल रही है। अधिकारी भी बड़े ही बारीक तरीके से यहाँ पर आम नागरिकों को समझाते हुए, आम नागरिकों के साथ इस मॉक ड्रिल को करते हुए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ऑपरेशन अभ्यास के तहत ये जो मॉक ड्रिल की जा रही है, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों को चोटें आई हैं मॉक ड्रिल के दौरान, जो कहीं गंभीर रूप से घायल उनका किस तरीके से उपचार किया जा रहा है, साथ ही साथ तमाम जो एम्बुलेंस है यहाँ पर चल रही है। दूसरी तरफ की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं दमकल विभाग की जो टीम है वो भी कहीं ना कहीं पूरे प्रयास कर रही है जो सिचुएशन है उसको हैंडल किया जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जिन लोगों को चोट लगी है उनको अभ्यास के दौरान किस तरीके से आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार उनका उपचार किया जा रहा है। पूरी टीमें जो है वो धरातल पर मौजूद है। तो दूसरी तरफ गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर काम करती नजर आ रही है। दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं अब अपना रेस्क्यू शुरू करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो टीमें हैं वहाँ पर कार्य करती नजर आ रही है। एम्बुलेंस है वो यहाँ से निकल रही है और जो प्रशासन के आला अधिकारी उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि प्रदेश भर की बात करूँ तो 11 जिलों के अंदर ये मॉक ड्रिल की जा रही है और गुरुग्राम के अंदर 5 ऐसे जो स्थान है वो निश्चित किए गए थे जहां पर जो ये मॉक ड्रिल की जा रही थी। और ऐसे में इस समय मौजूद है गुरुग्राम के सेक्टर 15 सालबान पब्लिक स्कूल, जहां पर ये मॉक ड्रिल चल रही है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अपनी जो ड्यूटी है बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से हम बात करें, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि पूरे देश भर में जो ये मॉक ड्रिल है वो की जाएगी और जो लोग हैं प्रशासनिक अधिकारी वो यहाँ पहुंचे हैं और ऐसे में तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल के अंदर जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में हम बात करेंगे प्रशासन सर किस तरीके से सर मॉक ड्रिल चल रही है, किस तरीके की तैयारी की गई थी? तरीके की तैयारी की गई थी। तो ये गुरुग्राम में 5 स्थानों पर कुछ प्लेसेस जो आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ पर ये मॉक ड्रिल चल रही है। इसका पर्पस यही है कि कैसे सभी डिपार्टमेंट्स जो गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के हैं कैसे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं किसी सिचुएशन को। तो आज जैसे सिविल डिफेंस की टीम, मेडिकल इमरजेंसी, होम गार्ड, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस, तो ये सभी किस प्रकार से किसी भी आपातकालीन स्थिति पे निपटने के लिए तैयार रहते हैं तत्परता से और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को टाइमली इवैक्यूएट करते हैं। जी टाइमली इवैक्यूएट करके उनको मेडिकल फैसिलिटी जो भी होगी उसमें लेके जाते हैं। और क्या टारगेट रखा गया था जब बिजलाल स्टेडियम से अलग अलग लोकेशन की हम लोग क्या टाइम पीरियड किस तरीके की व्यवस्था तमाम चीज़ों को मद्देनजर? हाँ, तो ये सभी कंट्रोल रूम में एक सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर बनता है और उसमें एक इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये एक एक्सरसाइज है, मॉक ड्रिल है, तो साइरन करते हैं हम और सभी फिर एक जगह पे इकट्ठे करते हैं। तो स्टेजिंग एरिया होता है हमारा और स्टेजिंग एरिया के बाद वहाँ से डिस्पैच करते हैं। तो ये रिस्पॉन्स टाइम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं और अभी एक बार ये मॉक ड्रिल कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद असेसमेंट की जाएगी तो किस विभाग का कोई कमी रह गई है समन्वय में, कोऑर्डिनेशन में कोई इशू होगा तो वो सब चीज़ें नोट की जाएंगी और उसकी रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी। और ऐसी चीज़ें मेरे को लगता है कि और समय समय पर करेंगे भी और पहले भी होती रहती है। गुरुग्राम जैसे एक बड़ा शहर है, यहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, स्कूल्स, बड़ी आबादी वाले कॉम्प्लेक्सेस बहुत हैं।
सब दिल्ली से भी सटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी होती है मॉकड्रिल के साथ। तो तैयारी करते हुए ये चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक ये फायर ड्रिल यहाँ पे हो रही है, तो इमेजिन करते हैं सिचुएशन के यहाँ पे अगर कोई आग लगी है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, तो कैसे हमारे लोग इसको रिपेयर कर अपने आप को करेंगे और कैसे लोगों को इवैक्यूएट करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल मेरे साथ आज मेरे छात्रों को बताया कि आप छात्रों से यदि कोई आगजनी होती है या फिर बड़ी भी होती है तो उसके साथ साथ किस तरीके से जो दमकल यहाँ की टीमें हैं वो यहाँ पर काम करती नजर आएगी। तमाम जो टीमें हैं प्रयास कर रही है, ब्लॉक ई के अंदर जो है दमकल विभाग के जो जवान हैं वो पहुँच रहे हैं। और आप आपको इस पूरी मॉकड्रिल के अंदर यही है कि जिस तरीके से डीसीपी किरण गोयल ने भी बताया कि तमाम जो विभाग है उनके जो कर्मचारी हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपातकालीन स्थिति तो हर एक विभाग किस तरीके से अलर्ट मोड पर आएगा, कितनी जल्दी वो कार्यवाही को अंजाम देंगे, सारी चीजें चल रही है। लेकिन देखिए कुछ जगहों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है जहां पर ये पूरी मॉकड्रिल करवाई जा रही है, लेकिन उन जगहों पर भी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन लोगों को तो पता चल गया, लेकिन जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं उन तक ये जानकारी कैसे पहुंचाई जा रही है, खासकर उन्हीं चिन्हित इलाकों के अंदर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले ही तमाम जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी और वो चाहे एफएम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या फिर समाचार पत्र या फिर टेलीविजन के जरिए तमाम लोगों को अवेयर किया जा रहा था कि आज के दिन देश में वो की जाएगी। तमाम जो टाइम है वो सुनिश्चित कर दिया गया था। उसी के आधार पर अब तमाम जो आसपास के इलाके के लोग हैं उनको भी अवेयर किया गया था। साथ ही साथ जिस तरीके से अलार्म सिस्टम जो है पूरे देश भर में आज मॉकड्रिल हुई, उससे पहले जो अलार्म सिस्टम है उसको भी चलाया गया था, उससे भी कहीं ना कहीं अवैध नजर आए। तो ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम विभाग हैं, अलग अलग विभाग के जो लोग हैं वो अपनी एक्सरसाइज यहाँ करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं। इससे पहले जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो है मॉकड्रिल करके दिखाई। अब इसके बाद दमकल विभाग की जो टीम है लगातार प्रयास कर रही है कि यदि कोई अनहोनी होती है या फिर आपातकालीन स्थिति आती है तो उससे किस तरीके से निपटा जा सके, किस तरीके से लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्य कहीं ना कहीं जान वो जोखिम में डालकर तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इस तरीके की स्थिति के अंदर वो कार्य करते नजर आते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोलिक लगाई गई है, इस पर किस तरीके से ब्लॉक बी के अंदर तमाम दमकल विभाग के जो कर्मचारी है वो पहुंचे, कुछ लोगों को वहां से रेस्क्यू कर बाहर भी लेके आए हैं। जी बिल्कुल संजय, ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मॉकड्रिल करवाई जा रही है। तमाम विभाग, चाहे वो फायर ब्रिगेड विभाग हो, अग्निशमन विभाग हो, मेडिकल विभाग हो, या तमाम विभाग अपने अपने लेवल पर यहाँ पर मॉकड्रिल करवा रहे हैं। देखिए 7:50 से लेकर 8 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा, लाइटें बंद रहेंगी, लेकिन उस ब्लैकआउट मॉकड्रिल की जो तैयारी है वो कब से शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले तमाम जो इलाके हैं उनको कहीं ना कहीं अवेयर किया गया, उसके साथ साथ मैं बात करूं कि तमाम लोगों को बताया गया कि अपने घर की जो लाइटें हैं वो 7:50 पर बंद करेंगे 10 मिनट के लिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इंतजार है 7:50 पर जब पूरे गुरुग्राम की मैं बात करूँ तो तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर जो है ब्लैक डाउन किया जाएगा। और ऐसे में कहीं पूरी तैयारी कर ली गई और तैयारी के साथ साथ जिस तरीके से अभी भी आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से दमकल विभाग का जो कर्मचारी है वो ऊपर जा रहा है और साथ ही साथ किस तरीके से उनकी चुस्ती फुर्ती वो भी आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। यदि आपातकालीन सर्विस यानी कोई आती है तो किस तरीके से वो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। तमाम जो टीमें हैं वो कार्य करती हुआ नजर आ रही है। और इसके बाद जिस तरीके से एनसीसी कैडर के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर बुलाए गए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रशिक्षण दिया गया है किस तरीके से आपातकालीन स्थिति के दौरान इन तमाम चीजों से निपटा जा सके। और तमाम मैं बात करूं सिविल डिफेंस की जो टीम है वो यहाँ पहुंची और ऐसे में एक के बाद एक विभाग की जो ट्रेनिंग है या फिर मैं कहूँ मॉकड्रिल के अंदर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्य करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस के द्वारा यहाँ पर एक हेल्थ कैंप भी लगाए, आपातकालीन स्थिति होती है तो किस तरीके से जो टीमें हैं वो यहाँ पर कार्य करती है, जो भी लोग
जिनको चोट आती है, इंजरी होती है, तो उनको किस तरीके से जो यहाँ पर इलाज किया जाता है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्था की गई है, लगातार जो टीमें कार्य कर रही हैं? सर, हमारे यहाँ मेडिकल की तरफ से फर्स्ट एड पोस्ट हमने यहाँ लगाई है। हमारी टीम ने कैजुअलिटी को बाहर लेके आए, कैजुअलिटी को हमने बाहर निकाला है और वहाँ हमने हमारी टीम ने फर्स्ट एड देकर उनको ट्रांसपोर्ट किया है हमने। कितने तैयार हैं आप लोग, क्योंकि लगातार जो मॉकड्रिल की बात की जा रही थी और वो समय आ गया, अब लगातार जो मॉकड्रिल की जा रही है? हमारी तरफ से पूरी तैयारी, हमारे जो हमने जिस तरह से फर्स्ट एड देनी है कि अगर किसी का हेड इंजरी हो जाती है या किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, हमने किस तरह से उनको फर्स्ट एड देकर ऐसे हॉस्पिटल में मूवमेंट करनी है, वो हमारी पूरी तरह से तैयारी है। तो बिल्कुल जिस तरीके से सब कुछ डॉक्टर्स हैं, किस तरीके से अभी का इलाज किया जा रहा है? इनको हम डिसाइड कर रहे हैं थेरेपी के हिसाब से कैसे है कि हाथ में अकॉर्डिंगली। तो बिल्कुल तमाम तत्काल विभाग की जो डॉक्टरी है, जो यहाँ चल रही है, तमाम जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कर रहे हैं। और ऐसे में वो यहाँ पर डाली गई है और यदि फायर होती है तो इससे किस तरीके से आग पर काबू पाया जाता है, फोम जो है उससे भी आग पर काबू पाया जा सकता है। और तरीके से पानी की जो सप्लाई शुरू कर तमाम जो आगजनी है या फिर यदि इस तरीके की कोई हालात बनते हैं तो उनसे किस तरीके से निपटा जा सके। आप लाइव तस्वीरें आप तमाम हमारे दर्शक देख रहे हैं। आप लोग यदि कोई भी आगजनी होती है तो इस तरीके से जो दमकल विभाग की टीमें हैं आग पर काबू पाने का जो है प्रयास करती है। तमाम जो टीम का कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कितनी भी हाइट पर वो आग होगी, हाइड्रोलिक के साथ साथ जो फायर की टीम है वो किस तरीके से काम करते हुआ नजर आएंगे। जी बिल्कुल संजय, और जो ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, तस्वीरें तब देखते हैं जब अलग अलग विभाग अपनी मॉक ड्रिल करते हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर ले, जब वो मॉक ड्रिल करते हैं तो ऐसी तस्वीरें सामने आती है। दमकल विभाग की जो तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो तस्वीरें तब आती है जब दमकल विभाग अपनी मॉक ड्रिल करता है, लेकिन इस समय सारे विभाग एक साथ मिलकर मॉक ड्रिल कर रहे हैं और खास है आम नागरिकों का इसमें पार्टिसिपेट करना और इससे एक तरीके से प्रशिक्षण लेना। आप हमारे साथ बने रहिएगा संजय, और आपको ये जो और फरीदाबाद की तस्वीरें भी आपको इस वक्त दिखा देते हैं। फरीदाबाद से जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है और कहीं ना कहीं जो पहला सायरन है 4 बजे बजना था वो बज गया। आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार भागते हुए आपको नजर आएंगे और कहीं ना कहीं लोग सेफ जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि जो पहला सायरन है वो सेफ जगह पहुंचने का है और तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी सेफ जगह पर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो मॉक ड्रिल है वो फरीदाबाद में करीब 11 जगह पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है और तमाम जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और लगातार आप देख सकते हैं जो सायरन बजा और अब कहीं ना कहीं वो सायरन जो है बंद हो चुका है, तो कहीं ना कहीं 10 मिनट तक अब लोगों को सेफ जगह पर रहना पड़ेगा और उसके बाद अगर कहीं ज्यादा नुकसान होता है तो उसकी सूचना जाएगी और उसके बाद तमाम जो टीमें हैं, जो बचाव टीमें हैं, वो मौके पर पहुंचेंगे, चाहे बम निरोधक दस्ते की बात करें या फिर अन्य टीमों की बात करें, या कोई घायल हुआ है तो उसको अस्पताल किस तरीके से पहुंचाना है और तमाम जो लोग हैं उनको किस तरीके से उनका बचाव किया जाएगा। ये बातें जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो टीमें हैं वो आपको रेस्क्यू करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि मॉक ड्रिल किया जा रहा है और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं या फिर तमाम जो बचाव कर्मी हैं वो यहाँ आपको नजर आएंगे ताकि आम लोगों को किस तरीके से बचाया जा सकता है। मैसेज यही कि मॉक ड्रिल के दौरान अगर तमाम लोगों को ये जानकारी हो जाए कि किस तरीके से, आप देख सकते हैं पीछे से किस तरीके से जो कमांडो हैं वो लगातार शूट आउट करते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से पोजीशन वो लेते हुए आपको नजर आ रहे होंगे और तमाम लोग हैं एक दूसरे को कवर करते हुए अंदर जा रहे हैं। कि पहले सायरन का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कोई हमला हुआ है और उसके बाद तमाम लोग सुरक्षित स्थानों पर जो है छिप गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिर कितने लोगों को यहाँ पर चोटें आई हैं मॉक ड्रिल के दौरान और मॉक ड्रिल में किस तरीके से जो बचाव किया जाएगा, वो तमाम ये बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तमाम जो लोग हैं उनको सुरक्षित एक जगह पर किया जाएगा और उसके बाद और टीमें यहाँ पहुंचेंगी
और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि आप लगातार जो है आगे वहां देख सकते हैं कि किस तरीके से जो घायल हैं उनको बचाव कार्य है जो वो किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि घायल हैं जो उसको बचाने के लिए तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पहुंचेंगी और कहीं ना कहीं ये घायल हैं जो हुए हैं एक तरह से पूरा मॉक ड्रिल के दौरान तमाम जो चीजें हैं बचाव की या किस तरीके से बचाव या सुरक्षा वो सब यहाँ पर मॉक ड्रिल के दौरान किया जा रहा है और देख रहे हैं कि आखिर कहाँ ये लोग छुपे हो सकते हैं, तो वहां आगे उनकी खोज की जा रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ से आप आगे चलते हैं, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो जो आतंकी हैं उनकी खोज कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक हुआ है, तो एयर स्ट्राइक के दौरान जो है पहले से ही इनको सूचना थी और जैसे ही एयर स्ट्राइक हुआ तो पहला सायरन बजा, उसके बाद तमाम जो टीमें हैं वो अलर्ट हो गई और आप देख सकते हैं